बिहार में शायद पहली बार अवैध नर्सिंग होम्स और क्लिनिक पर कार्रवाई पुरजोर तरीके से हो रही है। महागठबंधन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ऐसे नर्सिंग होम्स और क्लिनिक पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करने में लगे हुए हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टी भाजपा को यह रास नहीं आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम अपनी खबरों का विश्लेषण करें और उसी के अनुरूप अपनी रिपोर्ट को पेश करें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। तो चलिए, हम चर्चा कर रहे थे बिहार में अवैध नर्सिंग होम्स और क्लिनिक पर कार्रवाई की। आगे बढ़े उसके पहले मैं चाहता हूं कि एक वीडियो हमारे दर्शक देख लें। सेंटर वैध रूप से संचालित है। अवैध रूप से संचालित संस्थानों की जानकारी प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। राजरानी नर्सिंग होम अवैध पाया गया है, जिसे तत्काल प्रभाव से कर दिया गया है। माननीय सदस्य, जहां तक माननीय सदस्य, नर्सिंग होम का पाया गया है कि वहां बिहार की जनता का इलाज ही किया बिहार जाता की है। जनता देख रही है और आप जिस तरह के आचरण करते हैं, अशोभनीय है। आप लोग प्रश्न को नहीं चलना देना चाहते हैं। अब आपने देख लिया है वीडियो तेजस्वी यादव का है। आपने देख लिया बिहार के स्वास्थ्य मंत्री विधानसभा में अवैध रूप से संचालित हो रहे नर्सिंग होम्स और क्लिनिक के प्रति कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। लेकिन उनके भाषण के बीच में ही विपक्षी पार्टी के विधायक यानी भारतीय जनता पार्टी के विधायक न सिर्फ शोर मचा रहे हैं बल्कि कुर्सियां भी उठाकर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी विधायकों को माननीय कहकर संबोधित करते हुए उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वह लोग ऐसा आचरण न करें। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपनी मनमानी करने पर उतारू हैं। शुचिता और संस्कृति तथा सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपनी ही पार्टी के वसूलों को भूल गए हैं। विधानसभा में इनका हंगामा शायद पूरे देश ने देखा होगा। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता का बयान अभी तक नहीं आया है। भाजपा के किसी भी बड़े नेता ने अपने विधायकों की इस अमर्यादित आचरण को लेकर कोई बयान अब तक नहीं दिया है। मैं यहां बता दूं कि इसके पहले जब गठबंधन की सरकार थी, यानी अभी जो बनी इसके पहले, तब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। उन्होंने भी अवैध अस्पतालों और क्लिनिकों के खिलाफ गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की थी। शायद उसी नक्शे कदम पर चलते हुए उनके छोटे भाई, जो इस समय बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, कुछ वैसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़े उसके पहले हम एक पुराना वीडियो आपको दिखाते हैं। उस वीडियो के जरिए तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने डॉक्टरों को लेकर क्या बयान दिया था। आजकल का नौजवान सब का क्या हो गया है कि थोड़ा सा उसको डांटेगा तो फांसी लगा देगा, तो छत्ता से कूद जाएगा, तो कहीं का कुछ छलांग लगा देगा। छलांग लगाने से हनुमान जी नहीं हो जाइएगा। आप लोग को अपने अंदर में किस तरीके से आपको संयम रखना है और संयम रख करके अपने लड़ाई को लड़ने का काम। अब देखिए, महागठबंधन बना है, हम लोगों ने बनाने का काम किया। हम लोगों ने बिहार को हम लोगों ने जीता है।
महान जनता के कारण, आप लोगों के कारण, आपके प्रेम और आपके आशीर्वाद के कारण हम लोगों ने उस मौकाम को पाया है। और उस मौकाम को पाया, हमको जिम्मेवारी बहुत बड़ा मिला। हम पिछले समय में भी जब हम मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, तो एक डॉक्टर सबका बुखार छड़ा दिए। जहाँ दवा नहीं रहता था, दवा का व्यवस्था करना, हर एक चीज का व्यवस्था करना, गांव में एम्बुलेंस का व्यवस्था करना, हर एक तरीके। अब हमको मिला है कि भाई जंगल का राजा बनना है। पर्यावरण विभाग मिला, सब जगह पेड़ लगाना है, वृक्षारोपण करवाना है, हर एक जगह रोड के किनारे किनारे। आपके यहाँ भी रोड के किनारे किनारे वृक्षारोपण आप कराइएगा, एक बार कार्यक्रम होती है, हम आएंगे, सब जगह होगा। तो जो जिम्मेवारी मिला है उसको हम लोगों को केवल काम करना है। आप लगातार देख रहे हैं कि हम काम में अपना व्यस्त रहते हैं, लगातार सोशल मीडिया में अगर आप लोग नौजवान एक्टिव होंगे तो आप लोग देखने का काम करते हैं किस तरीके से। और यहाँ पे बिहार में महागठबंधन का अगर झंडा लहरा है तो हम आपसे वादा करते हैं और आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम केंद्र में भी झंडा लहराएंगे। आप लोग संयम हो जाइए और अपनी लड़ाई को और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के और इसको अपने जीवन को जीने का काम कीजिए। यही हम आपसे बात कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, यह तो हो गई बहुत पुरानी बात। अब इसमें चर्चा हो रही है वर्तमान सरकार की, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव। जब से उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली है तभी से वह लगातार दौरा कर रहे हैं। वह कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो जाए, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी। आगे बढ़ने से पहले यहां बता देना जरूरी है कि बिहार में कितने बड़े पैमाने पर ऐसे अस्पताल और क्लिनिक चल रहे हैं जो अवैध है, यानी मानकों के अनुरूप नहीं है। मधुबनी जिले के एक पत्रकार बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा, जो कि आरटीआई कार्यकर्ता भी थे, उन्होंने आरटीआई के जरिए अवैध अस्पतालों के को लेकर के कुछ सूची मांगी थी। सूची मिलने के बाद करीब उन्होंने 21 अवैध अस्पतालों और क्लिनिक के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसकी विभागीय जांच हुई थी। जांच में पता चला था उस समय कि उनकी शिकायत के मुताबिक सिर्फ एक अस्पताल, यानी 21 शिकायत हुई थी, उसमें से एक अस्पताल ही सही पाया गया जो मानकों के अनुरूप था, बाकी सब अवैध थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अवैध नर्सिंग होम संचालकों के माफियाओं ने न सिर्फ अविनाश झा का अपहरण करवा लिया था, बल्कि उनकी हत्या भी करवा दी थी। उनकी डेड बॉडी उनके गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर दूरी पर मिली थी। तो आप देखते हैं अवैध नर्सिंग होम के जो चलाने वाले लोग हैं वो कितने खतरनाक हैं और किस हद तक जा सकते हैं अगर उनके खिलाफ किसी ने कार्रवाई करने की कोशिश की तो। खैर, स्वास्थ्य विभाग ने जो जांच रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक बिहार में 27,996 नर्सिंग होम और क्लिनिक है, जिसमें सिर्फ पटना में ही 4,290 हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 22%, जी हां 22% नर्सिंग होम और क्लिनिक ऐसे पाए गए हैं जो बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट रूल्स 2016 का पालन नहीं करते। इसी एक्ट के तहत हुई कार्रवाई का विवरण तेजस्वी यादव विधानसभा में दे रहे थे। वो अपने भाषण के दौरान कुछ ऐसे नर्सिंग होम का नाम ले रहे थे जिसके खिलाफ महागठबंधन की सरकार ने कार्रवाई की है, लेकिन उनका ऐसे अवैध नर्सिंग होम्स और क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई करना भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को नागवार गुजरा। एक बात समझने वाली है कि जब सरकार ऐसे अस्पतालों और क्लिनिकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्यों बिलबिलाए हुए हैं? इसका मतलब तो यही होगा ना कि जिन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है
उनके संचालन में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का या नेताओं का हाथ है। संभव है कि भविष्य अवैध अस्पताल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ही हो, शायद इसलिए इनको बुरा लग रहा है। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते अपने दर्शकों को उस वीडियो के साथ हम छोड़ जाते हैं। वीडियो देखने के बाद हमारे दर्शक ही तय करेंगे कि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का जो आचरण दिख रहा है, जो उन्होंने आचरण दिखाया है, अमर्यादित आचरण, वो गलत है या सही। नमस्कार। सेंटर वैध रूप से संचालित है। अवैध रूप से संचालित संस्थानों की जानकारी प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। राजरानी नर्सिंग होम अवैध पाया गया है, जिसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। माननीय सदस्य, जहां तक माननीय सदस्य, नर्सिंग होम का ऐसा आचरण न पाया करें। गया है कि वहां बिहार की जनता, का इलाज ही किया बिहार जाता की है। जनता देख रही है, और आप जिस तरह के आचरण करते हैं अशोभनीय है। आप लोग